बाबा यही सबको बाबा यही सबको समझा रहा है। नारायणी नारायणी नारायणी। सफल है उसी का कि संगम का जीवन, सफल है उसी का कि संगम का जीवन, जो हर पल निहारे ये ज्ञान का दर्पण, जो श्रीमत पे उसकी जो श्रीमत पे उसकी चला जा रहा है। नारायणी नारायणी नशा छा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। पंछियों की चहचहाट के बड़े ही मधुर साज कानों में पड़ रहे हैं। चेतन खिलौनों के समान ये पंछी भी हमें अनेक प्रकार के खेल दिखा रहे हैं। हमारे इशारों पर तरह तरह से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। कितनी मनोहारी ये दुनिया है। चारों ओर खुशी की शहनाइयां नेचुरल बज रही हैं, बजाने की जरूरत नहीं। यहाँ हम अमृत वेले में ही जागती ज्योत बन जाग जाते हैं। कोई अलार्म नहीं, बल्कि नेचुरल पंछियों के मधुर गीत ही हमें जगा रहे हैं। कुछ देर यहीं बैठ जाएं और फील करें इस स्वर्गिक शांति को। यहाँ नींद भी इतना फ्रेश करने वाली है, जो सारा दिन खुशी में हंसते गाते खेलते रहते। वैसे भी ना कोई जास्ती हार्ड वर्क है, ना ही कोई बुद्धि का ऐसा कार्य जिससे कोई भारीपन हो।
हर बात में हल्कापन, हर बात में निश्चिंत। इसलिए तो यहाँ जागना और सोना सब समान है। सवेरे से शाम तक हर कर्म में खुशी की, आनंद की अनुभूति हो रही है। इस स्वर्गीय दुनिया का हर दिन एक उत्सव के समान है। अपने दिव्य नेत्रों से देखें इन सुंदर बाग बगीचों को, यहाँ के फल और फूलों को। यहाँ नमक, चीनी और मसालों की आवश्यकता नहीं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति, ओम शांति। चलो आज की सभा का शुभारंभ करें। ओम शांति, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के महावाक्य में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी को स्पष्ट करते हुए हमें समझाया कि अभी संगम पर प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार नहीं, और न ही सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव है। अपनी अनादि रॉयल्टी को याद करो। तुम आत्माएं परम धाम में थी, वहां सर्व आत्माओं के बीच रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक सबसे न्यारी थी। फिर आदिकाल के रूप में देखो, आपकी रूहानी स्वरूप की रॉयल्टी व पर्सनैलिटी विशेष थी। और मध्यकाल में द्वापर में देखो, आपके पूज्य चित्र बनाए गए, और जो विधि पूर्वक पूजा हुई, ऐसी रॉयल्टी की पूजा किसी और की हो नहीं सकती। और जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक संपूर्ण पवित्र बनना है। अपनी वृत्ति, दृष्टि और कृति द्वारा सदा हर आत्मा को सुख देना, सुख लेना, यही है प्योरिटी की निशानी। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन आप सदा हर एक को आत्मिक रूप से या फरिश्ता रूप से देखो। भले कोई इंसल्ट करे या दुख दे, आप सहनशीलता के देव देवी बन जाओ। प्रवृत्ति में रहने वाले युगों प्रति बाबा ने कहा कि आपको प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी पता है क्यों दी है? क्योंकि प्रवृत्ति में रहते भी जो अपवित्रता से निवृत्त रहते हैं, ऐसे सैंपल और एग्जाम्पल को देख औरों में भी ताकत आती है। ड्रामानुसार आप सबको बाप दादा ने दुनिया के आगे एग्जाम्पल बनाया है। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्य में जो 25/10/2002 को बाबा ने उच्चारण किए,
इसमें ना जो स्नेह के सागर बाबा है ना, चारों तरफ स्नेही बच्चे जो रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए स्वीट होम अर्थात मधुबन पहुंच गए, और बाबा भी उस डोरी में खींचे हुए आ गए। और ये जो रूहानी अविनाशी स्नेह और परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह है, सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। और बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। हम भी अपने सिर पर प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी का ताज देखें। फिर बाप दादा देख रहे हैं बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आत्माएं परम धाम में रहती थी, विजुलाइज करो, परम धाम पहुंच जाओ, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट के रूप में हैं, लेकिन हमारी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। देखें परम धाम में कितनी अच्छी चमक आ रही है, बाप दादा के बिल्कुल हम समीप हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अनादि काल में आपकी झलक और फलक न्यारी है। जैसे आकाश में तारे दिखते हैं ना, सबकी लाइट लाइट रहती है, ऐसे कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी प्यारी। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी कितनी चमक आ रही है। आगे बाबा कह रहे हैं अब आदि काल में आ जाओ, अर्थात देव स्वरूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी विशेष है। आगे बाबा कह रहे हैं कि मध्य काल में आ जाओ। मध्य काल से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक जो चित्र हैं वो बहुतों के, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप आत्माओं की होती है। चाहे धर्म आत्मा होए, चाहे नेताएं होए, चित्र तो सबके हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी देखी आपने। ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक, रूहानियत आपकी है। क्यों है? प्योरिटी की रॉयल्टी है, और प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। आगे बाबा कह रहे हैं कि अब ना लास्ट में संगम पर आ जाओ। संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्रह्म सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। प्योरिटी है तो परमात्म प्यार है और परमात्म प्राप्तियां हैं। आगे बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं आदि अनादि, आदि मध्य और अंत सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। आगे बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करो, देखो, दर्पण तो आप सबके पास है ना। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक अर्थात नशा, चलन में फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है। देखा स्वयं को बाबा ने कहा, चेक किया। कुमारियों को बाबा कह रहे हैं झलक फलक है। एक व्रता का अर्थ है ही प्योरिटी की रॉयल्टी। अंडरलाइन, एक व्रता अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का किया, वहां जाकर कच्चा नहीं करना। एक व्रत अर्थात
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सब कुछ एक बाप में, सर संबंध एक बाप के साथ, बाप का ही संग, बाप का ही याद और बाप से ही प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक का ही सब कुछ, एक में सब कुछ, ऐसा हमें एक का व्रत पक्का किया। आगे कुमार मिल रहे थे तो कुमार बाबा ने कहा, कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है, क्योंकि कुमारियों ने ना बाहर एक व्रत का पट्टा बांधा था। बाबा ने देखो कुमारों को किस एंगल से देखा, कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है, इन्होंने तो बाहर बांधा है। बाबा क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा कि, अंडरलाइन करो, सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। सभी हाँ जी कर रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। बाबा कह रहे हैं वायदा है ना, सबने वायदा के हाथ खड़ा किया। फिर बाबा कह रहे हैं, पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव, सभी पक्के पांडव सुन रहे हैं ना, मतलब शक्तियां तो साथ हैं ही हैं। आगे बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, प्योरिटी की वृत्ति क्या है, शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि को बाबा ने एक्सप्लेन किया, सदा हरे को आत्मिक रूप से देखना या फरिश्ता रूप में देखना, बस। और तीसरा बाबा ने कहा कि कृति अर्थात कर्म में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। बाबा ने जो दर्पण की बात करी थी ना प्योरिटी को चेक करने के लिए, बाबा ने ये यहाँ पर हमें पैरामीटर बताया कि हमारी वृत्ति कैसी हो, दृष्टि कैसी हो और कृष्टि कैसी हो। फिर आगे बाबा ने कहा, कोई क्या भी करे, कुछ भी करता हो, दुख भी देता हो, इंसल्ट भी करता हो, पर हमारा कर्तव्य क्या है, दुख देने वाले को फॉलो करना या बाप को फॉलो करना। यहाँ बाबा ने ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल दिया कि बाबा ने सुख दिया ना, और हमें एक बहुत अच्छा टाइटल दिया बाबा ने। बाबा ने कहा, मास्टर ब्रह्मा ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख दे, कोई गाली दे, कोई इंसल्ट करे, थोड़ा भी फील नहीं करना, हमें फॉलो फादर करना है, क्योंकि बाप ने सदा सुख दिया। और यहाँ ध्यान खिंचवाया कि यही सोचना है मेरा कर्तव्य क्या है। कोई गाली दे रहा हो और हम क्या हैं, बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया, ये सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। अंडरलाइन करो, बहुतों के अनुभव होंगे, कोई गाली दे रहा है और हम उसको सहन करते जा रहे हैं तो बाद में वो गले लगाएंगे, क्योंकि ये सहनशीलता की इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता की देवियां हो ना। आगे बाबा ने कहा, सदा स्मृति में रखो क्या, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। देवता केवल देने वाला, कोई गाली देता, रिस्पेक्ट नहीं करता, किचड़ा करता, कुछ भी करता, डिस्टर्ब करता, ये अच्छी चीज तो है नहीं। तो फिर बाबा ने कहा, आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, ऐसी का है होंगे संकल्प किसी के पीछे सोचते हो। बाबा ने क्या कहा है, अभी लेना नहीं। लेना का मीनिंग बताया, मन में धारण करना और फील करना। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और संगम काल, सारे कल्प में प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी याद है। क्या कहा, कोई क्या भी करे, पर्सनैलिटी क्या है, देने की, कोई क्या भी करे छीन नहीं सकता। इसका रूहानी नशा अर्थात डबल नशा है, क्या, एक पर्सनैलिटी का, दूसरा सहनशीलता की देवी देव बनने का। बाबा ने कहा, अमर भाव, अमर भाव का बाबा ने वरदान दिया कि हमें इस बात को भूलना नहीं है। आगे बाबा प्रवृत्ति मार्ग वाले युगलों से मिल रहे थे, तो युगलों को बाबा ने क्या कहा,
युगल मूरत बाप दादा ने अपने ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिए है? बाबा ने ये थोड़ी कहा अलग रहो, प्रवृत्ति में रहो। क्यों डायरेक्शन दिया है? बाबा ने इसलिए कहा है कि युगल मूरत में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है। इतनी हिम्मत है। वह कहते साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, आप क्या कहते? सहज। क्योंकि कोई काम जब सहज होता है, नेचुरल होता है, तभी निरंतर होता है। हम सबका अनुभव है कि साथ रहना और पवित्र रहना बिल्कुल सहज है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा कि आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है चैलेंज करने के लिए। तो बाबा हम सब इसमें पास हैं। आगे बाबा ने क्या कहा? प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं। आगे बाबा ने कहा चैलेंज करो विश्व को कोई, क्योंकि नई बात यही है, साथ रहते स्वपन मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आवे। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ये तो बाबा का पहला ही नियम है, जिसको सबने सहज रूप से पार कर लिया। आगे बाबा ने कहा ऐसे विश्व के शोकेस के आप एग्जाम्पल हो, सैंपल हो। आपको देखकर सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। बाबा ने इतना सुंदर बताया कि आपको देखकर, सैंपल देखते हैं ना तो फिर बनना इजी हो जाता है। जैसे हम ब्रह्मा बाप को देख के कर लेते हैं। आगे बाबा टीचर से मिल रहे थे। बाबा ने कहा टीचर बिना तो गति नहीं है। और टीचर की क्या विशेषता बताई? हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, और हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर हैं कि आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ता बन जाएं। बोलते हैं ना कि इस बहन को देखकर भाई को देख हमारे भी इन जैसे बन जाएं। तो आगे बाबा ने कहा कि अभी सभी टीचर मिलकर के प्लान बनाओ। क्या प्लान बनाओ? कि अपने चलन और चेहरे से बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी हो गया ना। हम भी देखते हैं ना, जिसे बाप समान, दादियों बाप समान, एक ऐसे सब में जब बाप दिखाई देगा तो सर्वव्यापी हो गया ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा दिखाई दे। आगे बाबा ने कहा टीचर को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। हम सब भी टीचर्स है ना। बाबा कह रहे हैं प्लान बनाएंगे ना, तो इसके लिए जो भी प्लान हो हम सब शेयर करना। बाबा ने कहा इसकी मीटिंग करके जाना कि एक एक में बाप दिखाई दे। तो इसके लिए आप सबका कॉमन प्लान है और इसका सभी आंसर देना। बाबा ने कहा अभी तो ब्रह्मा कुमारियां दिखती हैं, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की विधि बता दी बाबा ने कि जब बाप दिखाई दे तब विश्व परिवर्तन होगा। आगे बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे थे। बाबा कह रहे हैं स्पेशल प्यार है, क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बने हैं वे विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त हुए हैं। अर्थात जो विश्व का मालिक, विश्व कल्याणकारी बाबा बोलते हैं, उसको जो सिद्ध करते हैं। आगे दादी जानकी से मिल रहे थे। जनक को तो बहुत उमंग है, कोई देश रह नहीं जावे। अच्छा है बाप का औलाना पूरे करेंगे, लेकिन साथियों को थकाती बहुत हो। अर्थात एक प्लान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थकाती हो।
जयंती तो नहीं थकाती, लेकिन यह थकावट में बहुत मौज समाई है। हम भी देखते हैं ना अपने सेंटर में, एक चीज पूरी होती है, दूसरा प्लान इमीडिएटली। अभी ये आज ये भैया दूज का हुआ पूरा, और आज ही बाबा दीदी ने अगला भट्ठी का वो कर दिया। तो कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। तो यहाँ भी बाबा दादी से बात करते हुए कह रहे थे, हाँ हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, इस थकावट में मौज समाई हुई है। पहले लगता है कि यह बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके अर्थात अलग अलग जगह में सेवाओं में जाते हैं, दुआएं ले आते हैं, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। कौन कौन सी दादी? दादी जानकी और प्रकाश मणि दादी। यह शांत करके नहीं बैठ सकती, सेवा अभी रही हुई है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा खुश भी होते हैं, कहते हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में बहुत खुश हो ना। तो इस तरीके से बाबा आगे याद प्यार है, और फिर विदेशी बहनों से भी एक दो पॉइंट्स हैं वो भी ले लेते हैं। विदेशियों की मुख्य टीचर से बाबा मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि सभी ने सेवा के प्लान अच्छे बनाए हैं, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आवे। पहले भी विश्व परिवर्तन के बाबा ने कहा था, हर एक में बाप दिखाई दे तब विश्व परिवर्तन होगा। यहाँ बाबा ने क्या बताया कि जब आपकी सबको बाबा का संदेश दे दोगे, सेवा समाप्त होएगी, तब आपका राज्य आएगा। तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा भी वाचा भी साथ साथ हो। सेवा और स्वानुभूति दोनों ही साथ हो, ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। आगे बाबा कह रहे हैं बाकी सब अच्छे हैं, अच्छा है तो अच्छा। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अभी जो है याद प्यार और वरदान सुरेश बहन ले लेंगे। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा का थैंक्स करते हैं, फिर अपने अपने प्रश्न लेते हैं। ओम शांति। सबसे पहला प्रश्न मीतू बहन और सुमन बहन, गुरु और कृष्ण नगर वाले, ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी अनुभव सहित स्पष्ट करना। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। जैसे बाबा हम बच्चों की प्योरिटी की रॉयल्टी को आज देख रहे हैं, तो ब्राह्मणों की रॉयल्टी जो है ना वो देने में होती है, लेने में नहीं। देना वाला दाता बनना, जो हमारे यादगार आदिकाल में देवता रूप में भी मंदिरों में दिखाया गया है, वो इसी ब्राह्मण जीवन में रॉयल्टी अपनाई है। प्रैक्टिकल में प्योरिटी की रॉयल्टी में रहे हैं, वो जीवन बिताया है, जिसका यादगार देव रूप का मंदिरों में दिखाया गया। और कोई भी आत्मा महान बनती है या कोई विशेष कार्य करती है, तो चौराहे पर उनका स्टैचू बनाया जाता है। तो क्योंकि उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ दिया है, कुछ मदद दी है, तो दातापन के निशान स्टैचू बनाते हैं, वो भी चौराहे पर उनके रिगार्ड में। लेकिन जो देवताओं का रिगार्ड है, पूरे कल्प में ऐसा रिगार्ड तो किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो देवताओं का जो स्टैचू है, देवता रूप की जो मूर्ति है, वो कहीं भी चौराहे पे नहीं स्थापित की जा सकती। उनके लिए तो बहुत पवित्र स्थान, वो भी एकदम स्वच्छ करके, और गंगा का जो अमृत है उससे धुलाई करके एकदम पवित्रता के साथ देवताओं की मूर्तियां बनाई भी जाती है। फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वही पवित्रता के साथ पूरी रॉयल्टी के साथ जो है स्थापन किया जाता है।
विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इससे ब्राह्मण जीवन में जो प्योरिटी की रॉयल्टी है वो उसी का यादगार है। देवरूप में जो लाइट का ऑरा दिखाते हैं वो भी अभी का यादगार है। तो उनके जो हस्त मुद्रा दिखाते हैं देवताओं की, वो भी देने वाले दिखाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में ब्राह्मण रूप में भी देने का संस्कार क्रिएट किया बाबा की याद से। तो जैसे ब्राह्मण जीवन में भी दिया ही दिया है ना, तो सबको रिगार्ड दिया, स्नेह दिया, ज्ञान दिया, सम्मान दिया, स्वयं पवित्र बन पवित्रता का दान दिया, रॉयल्टी में जीवन बिताया, तब तो देवता भी देने की मुद्रा में दिखाए जाते हैं। तो अभी की रॉयल जीवन का भविष्य आदि रूप में यादगार बनाए हैं। चित्र भी ऐसे बनाते हैं जिसमें रूहानियत और प्योरिटी कितनी सुंदर झलकती है। इसलिए ब्राह्मणों की प्योरिटी की रॉयल्टी जो है वो सारे कल्प में और किसी की भी नहीं होती जैसी देवताओं की होती है। पवित्र से संपूर्ण पवित्र बनना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। सिर्फ निर्विकारी नहीं बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनने तक का ये हमारा सफर है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। सोन बहन जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा विजय भाई जी ने भी सुनाई मुरली, सुबह भी हमने सुनी थी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मुरली पूरी प्योरिटी की रॉयल्टी पर ही है। इसका मेन जो है पूरा प्योरिटी में ही बाबा ने बताया है कि जो प्योरिटी है वो ब्राह्मण जीवन का एक, जो बाबा कहता है ना, आधार ही प्योरिटी है, और ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार ही प्योरिटी है, और ये प्योरिटी ही रॉयल्टी है ब्राह्मण जीवन की। क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो एक, बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन के सब ब्राह्मणों के सिर पर एक जो रूहानी रॉयल्टी का ताज है वो अलग से ही नजर आता है। वो नजर ये आता है कि प्योरिटी का ही ताज नजर आता है, रूहानी रॉयल्टी का ही ताज नजर आता है। और जो सभा बाबा के सामने बैठी हुई थी, बाबा ने कहा कि कितनी शोभनीय ताजदारी सभा है। अब शोभनीय ताजधारी भी किस लिए कहा? क्योंकि बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन जो है सारे प्योरिटी वाले बैठे हैं, तो प्योरिटी का ही ताज है। तो हर एंगल से बाबा ने प्योरिटी का बताया कि किस किस तरह से जो अनादि काल से लेकर संगम युग तक जो किस किस तरह से बाबा ने कहा कि पूजा भी होती है, और कैसे कैसे अलग ही ब्राह्मण आत्माएं शुरू से लेकर अंत तक किस तरह विशेष रहती हैं, उनकी रूहानी रॉयल्टी रहती है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी की उनकी याद होती है, जो शुरू में भी होता है। और उनकी विशेष होते हैं बच्चे, अनादि रॉयल्टी जो शुरू में होती है, और आदि काल में भी यही है। फिर उसके बाद जो मध्य काल में भी यही है, पूजनीय बन जाते हैं। और संगम पर तो वैसे ही जो है बाबा बताता ही है कि प्योरिटी नहीं है, तो बाबा कहते हैं कि प्रभु प्यार का भी अनुभव नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, हम ब्राह्मण बच्चे जब सुबह अमृत वेला बैठते हैं, जो मुरली सुनते हैं, जाते हैं, तो उस प्योरिटी का हम अनुभव भी करते हैं। और जीवन में वैसे भी हम अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे हम ये अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में प्योरिटी आ रही है, तो उसका एक अलग ही जो है परमात्म प्यार का भी एक अलग ही अनुभव करते हैं। और उसकी वजह भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की रॉयल्टी है, जो हमें परमात्म प्यार को अनुभव करने में भी, प्राप्तियों को अनुभव करने में भी हमें महसूस होती है। तो ये सब चीजें बाबा ने बताई। पूरी मुरली ही बहुत, मतलब क्या कहते हैं, सुख देने वाली है कि और प्योरिटी की रॉयल्टी पर है। और हमें यही पुरुषार्थ करना है कि बाबा को, बाबा ने कहा कि हमें फॉलो किसको करना है, कोई कुछ भी दे रहा है वो हमने देखना नहीं, सुनना नहीं है। तो अपने में प्योरिटी लाने के लिए बाबा ने अलग अलग तरीके से समझाया भी है। हमें दुख नहीं लेना, ना दुख देना है, और सुख ही देना है, और सुख ही लेना है। दुख देना भी नहीं किसी को, सभी को शुभ भावना देनी है, शुभ कामना दी। ये सब चीजें जब हम जीवन में धारण करते जाएंगे तभी तो प्योर बनेंगे, तभी तो हम प्योरिटी की रॉयल्टी को सार्थक कर सकेंगे अपने जीवन में, और तभी जो है हम बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे बने। तो बाबा ने इस मुरली में हमें बहुत ही चीजें, और चेहरे से भी बाबा ने बताया है
जो चेहरे से प्योरिटी की झलक एकदम नजर है। फलक को बाबा ने बताया कि जो है चलन में भी प्योरिटी की फलक दिखाई दे। अब फलक क्या है कि चाल चलन से कहीं से बंदा जाए, और वाकई में इन चीजों का हम प्रैक्टिकल में अनुभव भी करने लग गए हैं कि हम कहीं से भी जाते हैं, कई बार जा रहे होते हैं तो कोई हमें देख के ही एकदम आते हैं। सुबह सुबह कई बार जा रहे होते हैं तो चार बंदे भी मिलते हैं ना, रिक्शा भी बैठ ले तो रिक्शा वाला भी कहने लग जाता है पता नहीं है फरिश्ते जैसे कहाँ जा रहे हैं। तो वो भी कहते हैं कि बाबू जी राम राम जी, राम राम जी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ये सब बाबा ने हमें, जो प्योरिटी की बात बाबा कह रहा है वो बिल्कुल अनुभव भी हम करने लग गए हैं चीजों का। और बिल्कुल इस मुरली में ठीक कहा है कि ब्राह्मण जीवन का आधार भी प्योरिटी है और श्रृंगार भी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रैक्टिकल में ही बोलते हैं कि ये देवियां हैं, ये देवताएं हैं, हाँ ये जी, कारण सिर्फ प्योरिटी है। थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच मीतू बहन जी, थैंक यू वेरी मच सुमन बहन जी। अब अगला प्रश्न, एक मिनट प्रीति जी बाद में लेंगे, अगला प्रश्न ले लेते हैं। विनीता बहन और सुमन बहन, वो जो पुराने वाली सुमन बहन है, एक व्रता स्पष्ट करना जी। ओम शांति। विनीता बहन जी नहीं है? विनीता बहन नहीं है। कोई भी ले लो इस प्रश्न को आप। ओम शांति। हाँ जी, बाबा वेलकम ने वेलकम बलिंदर बहन। बाबा ने जो है ना ये एक व्रता का जो शब्द का प्रयोग किया है, ये बाबा ने कुमारियों के लिए कहा है। बाबा ने कहा एक व्रता का अर्थ होता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे कि अभी पूरी मुरली ही प्योरिटी की रॉयल्टी पे चल रही है, तो बाबा ने कहा कि एक व्रता का पाठ जो है ना वो पक्का करना है कुमारियों ने, क्योंकि कुमारियां में कोई ज्यादा उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता ना। तो बाबा कहते हैं वो अपने जीवन को पूरा एक बाबा ही उनका संसार होता है। तो बाबा ने एक व्रता इसके लिए कहा कि बस एक के ही याद में, एक के ही अंत में सब कुछ आपने करना है। बस एक के साथ ही खाना, एक के साथ ही पीना, मतलब सारा बाबा के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ जो है ना। बाबा ने कहा जैसे उनके लिए ना प्रतिज्ञा का पट्टा बंधा हुआ है ना, निरंतर वो है ना प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली। बाबा ने बोला ये कुमारियां भी हैं और कुमार भी हैं। तो बाबा ने एक व्रता के लिए यही बोला कि ब्राह्मण जीवन में जब तक जीना है संपूर्ण पवित्र रह के जीना है। बाबा ने बोला पक्का वादा करना है, कच्चा वादा नहीं करना। तो बाबा ने इसीलिए को बोला कि एक व्रता जो है वो जो कुमारियां हैं वो एक व्रता होके रहती हैं। ओम शांति। ओम शांति। अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो ना एक व्रता का, कि कैसे आप इसका यूज करते हो। हाँ जी, हम ऐसे यूज करते हैं कि देखो अब तो जब से बाबा के बने हैं 12 साल हो गए, कि बाबा की याद, सुबह उठते भी बाबा को गुड मॉर्निंग, फिर भोजन बनाया बाबा की याद में, बाबा को भोग लगाया, बाबा के साथ खाना खाया, है ना। और कोई भी काम किया बाबा साथ चलो, मार्केट जा रहे हैं तो भी बाबा के साथ चलो, घर में कोई काम कर रहे हैं तो भी बाबा। तो बाबा ही हमारा संसार हो गया ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जो बाबा ने श्रीमत दी है उसके अनुसार तो हम भी एक व्रता ही हैं, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बलविंदर बहन जी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पांडव कैसे पक्के होते हैं, स्पष्ट करना। रानी बहन जी हैं, अगर वो नहीं है तो कोई और भी ले सकते हैं, कोई और पांडव लेवे तो ज्यादा अच्छा है, बाकी तो ओ, स्वागत है। हाँ ओम जी, वेलकम शांति। वेलकम भाई। बाबा ने यहाँ पर जब कुमारियों से बात करते उस बीच में जो है कुमारों से भी कहा, पूछा था कि तुमने भी दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा तो बांधा है ना, क्योंकि कुमारियों ने तो जो है एक व्रता का जो है ऊपर से पट्टा बांधा हुआ था, लेकिन कुमारों ने दिल में जो है अंदर प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा हुआ था। उस चीज को बता रहे हैं। पूछ रहे थे कि सदा निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहते हो ना तुम। और ये सच है कि जब से ब्राह्मण बच्चे बने तब से ये इसमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, स्वतः ही बहुत सहज भाव से ये चीज, ये गुण आता चला गया। और इसमें जो है अब तो ये लगता है कि वाकई में ब्राह्मण जीवन ही रहना, जीना मतलब संपूर्ण पवित्र धर्म में रहना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य बन के रह गया है। क्योंकि जब जैसे जैसे पवित्रता को धारण करेंगे, आधार है ना ये, तो जो देवी गुण है वो स्वाभाविक रूप से सहज भाव से अंदर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादा बोलचाल में आते हैं तो माया के संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब माया से हटते हैं तो एक
एकाग्र भाव में, एक चित्त भाव में रहेंगे, तो इस प्रकार जो है धीरे 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 इंट्रोस्पेक्शन जब करना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीजें निकल कर आती हैं। और उसमें जो है तभी ये इंट्रोस्पेक्शन भी तब होता है जब अंदर बाहर दोनों से पवित्रता को धारण किया जाए। ओम शांति। ओम ओम शांति। हाँ प्रश्न आपका भी है, वेलकम वेलकम। पांडव मतलब वैसे तो बाबा कुमारों के लिए बोल रहे हैं, कुमार कुमारियां दोनों दोनों थे। तो कुमारियों ने बाहर से पट्टा बांधा हुआ था कि वो तो दिल में बाबा है, एक दिलाराम है, तो वो बाहर से भी खुशी प्रकट हो रही है। लेकिन पांडवों को बाबा ने कहा पक्के पांडव होना, क्योंकि कुमारों का थोड़ा सा चंचलता भी होती है। तो बाबा जब बाबा के बने तो ये बाबा आत्मा का अभ्यास इतना पक्का कराता है कि बाहरी रूप से चाहे बहन है चाहे भाई है, लेकिन है तो आत्मा। और शिव बाबा साजन एक है, हम सब सजनिया है। तो वो जैसे बाबा एक वृत्ता का पट्टा जो कुमारियों को पहना था कुमारियों ने, वो पांडवों के दिल में सदा छपा रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, कहीं दृष्टि वृत्ति कहीं भी भटके ना। तो वो निरंतर वो प्योरिटी की पर्सनालिटी अंदर बाहर वो रॉयल्टी सदा दिखाई दे ना। हम देखते हैं सूरज भाई को देखते हैं, हम सचिन भाई को देखते हैं, मधुबन में जितने भी आई हैं हम उनको देखते हैं, निर्वैर भाई जी थे। तो अब देखिए कैसी प्योरिटी की पर्सनालिटी है, चाहे माता चाहे चाहे कुमारी चाहे, लेकिन इतनी पावरफुल दृष्टि मिलती है। तो उन्होंने आत्मा का पाठ कितना पक्का किया है। तो वो प्योरिटी की पर्सनालिटी वो बाबा कह रहे हैं वो तभी आएगी जब एक शिव बाबा से ही प्यार करना, एक शिव बाबा को ही अपना साथी समझ के चलना। जैसे युगलों को भी बाबा कहते हैं कि बाबा ही युगल है, ये तो सेवा अर्थ हम एक साथ रह रहे। तो बाबा यही कहते हैं कि इस प्रतिज्ञा को ढीला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि ये वादा किया है कि हमको सदा संपूर्ण पवित्र रहना है और बाहर जाके ढीला नहीं हो जाना, लेकिन बाबा को पत्र अपना समाचार जरूर देते रहना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में जब तक जीना है तब तक ये पवित्र हमको बनना ही है, संपूर्ण पवित्र बन के फरिश्ता बनना, यही हमारा लक्ष्य है। और बाबा ने इस पे हाथ भी उठवाए, और बाबा का जो टीवी बाबा हमेशा कहता है इतना पावरफुल है कि उसमें सब चीज रिकॉर्ड हो जाती है कि कैसे बाबा के सामने किस चीज में हमने प्रतिज्ञा की और कैसे हमने हाथ उठाया और उसको फिर हम जीवन में धारण करना। ये तो बाबा मजाक में कह देते, लेकिन इतना पक्का करना है। हाथ मतलब दिल का हाथ, ये पवित्रता जो फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन की, चाहे जैसे बाबा कहता था धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, सदा उसको मैं कायम रखूं, सदा मेरे साथ रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच अर्चना बहन जी, थैंक यू वेरी मच अशोक भाई जी। अगला प्रश्न हमारा हाँ जी। हाँ बलविंदर हाँ बहन जी। जी, रजनी बहन हाँ से। जी, ओम प्योरिटी की शांति। क्या क्या निशानी है? बाबा ने प्योरिटी की निशानी ये बताई है। बाबा ने कहा जो आत्माएं जिनके जीवन में प्योरिटी है और प्योरिटी की रॉयल्टी है ना, तो उनकी जो वृत्ति दृष्टि और कृति है ना, वो बिल्कुल प्योर होगी। कैसे प्योर होगी? जैसे बाबा ने कहा प्योरिटी की वृत्ति के लिए बाबा ने बोला कि उनके मन में ना किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं होगी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। है ना, बाबा कहते हैं चाहे उनकी दृष्टि कैसी भी हो, वो हमें किसी भी मतलब तरह से उनका मन में चल रहा हो, पर हमारी जो वृत्तियां ना हमेशा उनके लिए अच्छी रहेंगी कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा बने, इसको भी बाबा से वर्षा मिल जाए। मतलब हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे। और दृष्टि के लिए बाबा ने बोला कि हर एक को वो आत्मिक रूप से देखेंगे कि ये भी आत्मा है, ये भी मेरा भाई है ना, फरिश्ता रूप में देखेंगे। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि जो उनकी कृति है ना, उनके हर कर्म में ना हर आत्मा को सुख देने की चाहत होगी कि इसको भी मैं सुख दूं, है ना। क्योंकि बाबा ने हमें यही सिखाया कि सुख लेना है और सुख देना है। तो उनकी दृष्टि वृत्ति और कृति में हमेशा दूसरी आत्माओं के लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो बाबा ने कहा जिसमें दृष्टि वृत्ति कृति जिनमें तीनों धारणा है ना, तो वो आत्मा समझो कि प्योर आत्मा है। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई हमें तंग भी करता है, इंसल्ट भी करता है, तो हमारा कर्तव्य क्या? हमने तो बाबा को फॉलो करना है ना, फॉलो फादर करना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने एग्जाम्पल दिया, मतलब बताया उन्होंने कि उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया, सुख लिया और सुख दिया। क्यों? अगर कोई हमें उल्टा सुल्टा बोलता है, अगर हमने वो बातें स्वीकार कर लिया, हमने मन दुखी किया, तो हमने उनका दुख ले लिया। तो बाबा ने बोला दुख लेना ही नहीं है।
हम तो सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमने सबको सुख देना है। बाबा ने कहा कोई हमें अगर गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, है ना, तो हमने जो है ना उसको दिल में नहीं लगाना, हमें सहन कर लेना है। अगर हम सहन कर लेते हैं ना, तो फिर वो जो बाबा ने बोला आप सहनशील की देवी और देवता बन जाओगे। तो फिर क्या होगा कि उस बंदे को फिर खुद ही रियलाइज होता है कि मैंने इसको इतना बोला, ये तो कुछ बुरा नहीं, तो फिर वो भी बाबा कहते हैं आपको ना गले लगाएंगे। तो इसी तरह बाबा ने बोला कि सहन शक्ति में इतनी ताकत है कि हम दूसरे को भी झुका सकते हैं। तो बाबा ने बोला हम सहनशीलता की देवियां हैं, देवता हैं, हमें ऐसी स्मृति रखनी है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी, बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। अगला प्रश्न हमारे आशना बहन, रितु बहन, मास्टर ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है? आशना बहन जी वेलकम। हाँ जी, ओम शांति। सबसे पहले आज मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। जो ये मुरली है वो सारी टोटली कुमारियों पे है, तो बहुत अच्छा लग रहा था और फील भी हो रहा था। एक बात मुझे लगा कि जैसे एक व्रता का थोड़ा-सा बाबा ने बताया है ना, इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कुछ जो कुमारियाँ होती है ना, उनके शुरू से ही बुद्धि में डाला जाता है कि तुम्हें एक के साथ ही रहना है, और वो जब एक परमात्मा हो जाता है, तो फिर सिर्फ उसी के लिए होता है, सिर्फ उसी के साथ होता है। तो थोड़ा-सा ये बस एक सिम्बॉलिक है। वैसे तो बाबा, जैसे अर्चना बहन ने बताया कि आत्मा को ही देखता है, लेकिन ये एक बाबा कहते हैं ना कि जो थोड़ा-सा अ माँ-बाप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ किसी के भटकने की वो होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना जितना प्यार बाबा कुमार-कुमारियों से करता है, उतनी माया भी करती है। तो उसी प्रकार बाबा थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। तो मेरा जो क्वेश्चन था कि मास्टर ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है? जैसे बाबा ने एक तरफ उनकी ये चीज़ें बताई है, वैसे कुमारियों में एक छोटी-सी चीज़ होती है कि छोटी-छोटी बातों पे थोड़ा फीलिंग आ जाती है या कहीं न कहीं कुछ हो जाता है। तो बाबा ने आज यही बताया है कि मास्टर ब्रह्मा का ये कर्तव्य है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने ना कभी दुःख दिया है, ना कभी दुःख लिया है, वैसे ही हमें भी चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई कैसा भी हमारे साथ बिहेव करे, हमें सहनशील होकर सब कुछ करना है। कई बार बाबा मुरली में कहता है, अगर बाप की आज्ञा है कि तुम्हें सहनशील होकर रहना है, तो उसकी आज्ञा तो मानोगे ना। तो इसीलिए बाबा ने आज यही बोला है कि फॉलो फादर करना है और सहनशीलता का देवी व देवता बनना है। कोई गाली दे, इंसल्ट करे, थोड़ा भी फीलिंग में नहीं आना है। तो बाबा ने स्पेशली बोला है, कुमारियाँ फील करेंगी या कुमार फील करेंगे, तो फॉलो फादर करना है। यही सोचो कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। जैसे बाबा ने बोला ना, वो दुःख देते हैं, तो तुम्हें दुःख देने वाले का सुनना है या बाबा का सुनना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि चाहे जितने भी बच्चे आए, अगर छोड़ के भी गए, तो भी उनका दुःख ने ना ही लिया और ना ही दिया। तो ऐसे ही फॉलो फादर करना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। जो लगा। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। हेतु बहन जी हैं। चलो अशोक भाई जी, आप बताइए, विश्व के शोकेस के आप एग्जाम्पल हो, स्पष्ट करना। ओम शांति, बहुत सुंदर। ड्रामानुसार बाबा ने जो है प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी रखा ही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले ही हैं, युगल रूप में रहते हैं। और जो है जब चूंकि ये पवित्रता को नींव रखनी है, तो उसमें जो है युगल रूप से ही बाबा ने जो इसलिए कहा, परमिशन दी है, क्योंकि जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, जो सन्यासी जो हैं, जो घर बार छोड़ कर केवल इसलिए चले जाते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है वगैरह वगैरह, और महामंडलेश्वर जो लोग कहते हैं कि आग और कपूर का कभी भी जो है साथ नहीं हो सकता, तो उनको जो है सिद्ध करके बताना है कि ये पवित्र रहना, युगल रूप में रहते हुए भी पवित्र रहना मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत सहज है। केवल एक दृढ़ संकल्प चाहिए। और बाबा ने इसीलिए प्रवृत्ति में, जो हमारे इस परिवार में भी अगर देखा जाए, तो मोर देन 50% तो युगल ही है हमारे ब्राह्मण परिवार में भी। और ये सब के सब एक एग्जाम्पल बन के गए हैं, क्योंकि एक से एक जो है आगे जो है ज्योत जलती है, कि जब ये युगल परिवार में रहते हुए भी जो पवित्र रह सकते हैं,
तो हम भी रह सकते हैं। तो इसलिए प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हैं, अर्थात उनके मन संकल्प में भी जो है अपवित्रता नहीं आ सकती। इसलिए वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नथिंग इज न्यू, ये तो बहुत सहज है। और ये कहा, ये विशेषता कैसे आती है? ये विशेषता केवल बाबा के ज्ञान को सुन के उसे जीवन में धारण करके हमें आते। तब बाबा ने कहा कि तुम मेरे विश्व के शोकेश के एग्जाम्पल हो, सैंपल हो। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी बहन जी, तुम कहने में गलत कर दूंगी, तुमको थोड़ी पता है कि तुमने गलत किया। पता होता है क्यों नहीं? हाँ जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं रमनी भाई जी। हम गलती करते हैं तो फिर हाँ जी, ओम शांति। आज अपने हमारा चलन और प्रश्न, चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, प्लान स्पष्ट करना सो दैट सभी को इसका लाभ हो। हाँ जी, अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना, यही हमारा लास्ट प्लान भी है, फर्स्ट प्लान भी है। जब से बाबा का बने तब से यही है कि हम बाप समान बने। तो बाबा ने इसमें बताया सबको प्लान करने के लिए, है ना। युगलों को बताया चैलेंज करो, कुमारियों को बताया एक व्रता रहो, और कुमारियों को बताया एक व्रता रहो, और कुमारों को बताया पट्टा बांधो जब तक आपको प्रत्यक्ष नहीं किए। जब तक ब्राह्मण जीवन है पवित्रता का व्रत पालन करेंगे। और दीदियों को, बड़ी दीदियों को भी बताया, डबल विदेशियों को भी बताया कि मीटिंग करना, टीचर्स बहनों को भी बताया, और विदेश के बहनों को भी बताया कि आपको ये करना है, प्लान करना है, इसका प्लान बनाओ। तो ये प्लान तो बाबा ने इसमें जो इशारा दिया, दो चीज़ बताया बाबा ने इसमें कि एक तो डेट फिक्स करना है, अपना पुरुषार्थ में धीरे धीरे आगे बढ़ने का, प्रत्येक करने का ड्रेस फिक्स करना है डेट के साथ। दूसरा जो बाबा ने इशारा दिया, अटेंशन रखना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है। ये दो चीज़ जब हम रखेंगे तब फिर हमारा पुरुषार्थ और तीव्र होगा और हम प्रत्यक्ष होंगे। तो बाकी विश्व के आगे बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, हमको देख के लोग को मालूम चल जाएगा कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान आ चुका है, और कहेंगे बाबा आ गया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत सुंदर। अनीता बहन जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर बताया भाई जी ने। बाबा ने यह कहा है, यहाँ कहा है कि हमें अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है, इसका प्लान बनाने के लिए बाबा ने बोला। यहाँ बाबा ने क्लियर किया है कि हमें बाप समान बनना है। जब हम बाप समान, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, उनके समान हमारी हर चलन होगी, तभी हमारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि जितनी जितनी जैसे बताया कि जितनी हम प्योरिटी अपने में धारण करते जाएंगे, और कितनी सारी बातें बाबा ने बताई कि कोई कुछ भी कहे तो गाली भी दे तो मुझे उसको स्वीकार नहीं करना, अपने को मतलब मुझे सबको सुख ही देना है। तो एक व्रता का बताया सारा, जो जैसे भाई जी ने भी बताया। तो बाबा प्रत्यक्ष चेहरे और चलन से तभी होगा जब मेरे में प्योरिटी आती जाएगी और मैं ब्रह्मा बाप समान बन जाऊंगी। और उसमें भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे चेहरे में आत्मा छिप जाए और सिर्फ परमात्मा ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए, बाबा ने ये बोला, सिर्फ परमात्मा ही दिखाई दे। मतलब जो भी हमको देखे, जैसे दादियों का था, देखते हैं, सबको ही पता है कि देख चेहरे से ही बाप की प्रत्यक्षता होती थी। इतना ज्यादा उन्होंने अपने में पवित्रता भरी थी, ब्रह्मा बाप समान बन गए। तो हमें भी वैसे ही बनना है, इसके लिए प्योरिटी को धारण करना है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी, थैंक यू वेरी मच। आज चलो, आज का वरदान और याद प्यार, जिसने वरदान का अच्छे से अभ्यास किया और शेयर करो। ओम शांति। अभ्यास हाँ तो जी। अच्छे से नहीं किया क्योंकि आज फेस्टिवल था। तो अनीता बहन वाला सुना था आज? नहीं, कुछ नहीं सुना, आज फेस्टिवल था, सब घर में आए हुए थे।
इसलिए नहीं किया। चलो याद प्यार आप दो, मैं वरदान शेयर करूंगा, आप करो, मैं याद प्यार दो। हाँ जी, याद प्यार कोई निकाल रही है, याद प्यार तो उधर ही था, इसके ऊपर ओम ही। शांति। मैं पढ़ दूं? हाँ हाँ जी करो कर बहन दो, जी, इसमें क्या है, करो करो। मिल ही नहीं रहा ऊपर अरे चला गया हाँ जी, शायद। हाँ जी, वरदान बाबा ने दिया आज कि 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा ने जो हमें 3 स्मृतियां दिलाई है ना, बाबा कह रहे हैं कि जैसे पहले बलविंदर आत्म मैम आप ना याद प्यार पढ़ लो, वो क्या नाम है, विजय भाई कह रहे थे वो वरदान पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है दीदी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आप निकाल रहे हो, मैंने निकाल लिया। चलो पढ़ो। हाँ जी, बाबा ने आज सबको याद प्यार दिया। चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदि काल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्व गुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। आज बाबा ने मुरली के एंड में जो वरदान दिया, हमें अचल अडोल बनने की जो विधि बताई कि 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। बाबा ने जो हमें 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, इसको ना आज अनीता बहन का भी मैंने सुना था, तो इसको उन्होंने इससे जोड़ा कि दादी जान के करती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो यही बताया, मैं कौन अर्थात स्वयं की स्मृति, मेरा कौन अर्थात बाप की स्मृति, और तीसरा श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। मुझे क्या करना है, ड्रामा के पॉइंट को पक्का रखना है, और वहां पर ही, क्योंकि जब हम कर्म में आते हैं तो ड्रामा का पार्ट को पक्का करना है। यहाँ भी बाबा ने ये बताया कि जिन्हें यह तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ। आत्मा की स्मृति के साथ, बाप की स्मृति के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे, भिन्न भिन्न परिस्थितियां तो आएंगी, सब अपना अपना रोल अदा करेंगे, उनसे अब न्यारे होंगे कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, करते चलो, साक्षी होके आगे बढ़ते चलो, और ड्रामा के कल्याण को देखते रहो। एक्यूरेटली चल रहा है, हर आत्मा निर्दोष है, अपना अपना पार्ट अदा कर रही है, तो हमारा जो है ना स्थिति अचल अडोल रहेगी। और बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए आज का स्लोगन बड़ा सुंदर बताया कि दृष्टि में अलौकिकता हो, मन में शीतल हो, और बुद्धि को रहमदिल बनाओ, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच सभी का। प्रीति बहन ओवर के टू पास अशोक। जो है रूमी बहन का आंसर आया, वो भी बोल दीजिए। अच्छा, प्रीति बहन के पास है, 1 मिनट देख लेते। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। रोमी बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लिखा है कि बहन जी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, आप प्लीज आंसर सुना देना। जी, आज प्यारे बाबा हर एक बच्चे की प्योरिटी और रॉयल्टी देख रहे थे। बाबा ने सारे कल्प में चक्कर लगाया, अनादि काल में परम धाम में हर आत्मा रूप में शिव बाबा के साथ थे। हम ब्राह्मण आत्माओं की चमक शिव बाबा के समीप होने के कारण अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा थी। अनादि काल में हम ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी की चमक न्यारी है। हम भी साथ साथ परम धाम में सैर करके अपनी चमक देख लें। इसके बाद आदि काल की बात बताई बहन ने कि हम देवी देवता रूप स्वरूप में होने के कारण रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी श्रेष्ठ है। हम संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। हमारी आत्मा, शरीर और प्रकृति सब पवित्र होते हैं। देव आत्मा के रूप में पवित्रता का ताज और मस्तक
चमकता है। और मध्य काल के बारे में बताया बहन ने कि मध्य काल में द्वापर में भक्त हमारे चित्र बनाकर पूजा अर्चना करते हैं। जितनी विधि से देवी देवता की पूजा होती है उतनी किसी धर्म पिता नेता की नहीं होती। हमारे चित्रों में भी प्योरिटी और रूहानियत रिफ्लेक्ट होती है। आज भी हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, देखते भी होंगे। भक्त जब मूर्ति का दर्शन करते हैं उन्हें शांति की अनुभूति होती है और अपवित्र टच भी नहीं करते, हमेशा नहा धो के ही मंदिर सब जाते हैं। हम पवित्रता के कारण पूजे जाते हैं। अंत में ब्राह्मण स्वरूप में हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी सबसे अलग है। संगम पर सारे विश्व के अंदर प्योरिटी और रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर प्योरिटी नहीं तो हम परमात्मा प्यार अनुभव नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहन आपका भी। आपके लिए दुआएं, जल्दी से अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का। अब अशोक भाई जी, ओवर टू यू। थैंक यू बाबा। विजय भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर तरीके से मुरली को एक्सप्लेन किया। सभी भाई बहनों ने इसको बड़े प्यार से सुना, अपना मनन चिंतन किया। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन बहन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने वैसे ही किया था ओम शांति अच्छा, करने के लिए। ओम शांति। अच्छा, हाँ चलो जी, हाँ बाबा, बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं। हाँ जी। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के
के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो।